हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और साल भर में कुल 12 अमावस आती हैं। हर अमावस का अपना अपना अलग महत्व है और पौष माह को पितरों का समर्पित माह माना जाता है। इसे छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पौष महीने में साल की पहली अमावस्या पड़ेगी जिसमें पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ दोष सबसे कष्टकारी दोषों में से एक माना जाता है। पितृ दोष जातक की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। यदि आप पितृ दोष से जूझ रहे हैं तो पौष माह में इससे मुक्ति पाने का शुभ अवसर आ गया है। पौष माह को क्योंकि पितरों का समर्पित माह माना जाता है, इसीलिए ये साल की पौष मास के साल की पहली अमावस्या कहलाई जाएगी, जिसमें कि पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। पौष अमावस्या के दिन पितरों के नाम तर्पण करें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 की पहली अमावस्या कब पड़ रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों 10 जनवरी 2024 को अमावस्या तिथि, जो कि रात को 8:10 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन शाम को 5:26 पर होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अमावस्या जो कि है 11 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए अब दोस्तों अब जान लेते हैं कि पूजा का अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा। दोपहर के 12:08 से लेकर दोपहर के ही 12:50 तक रहेगा और गोधूली काल का मुहूर्त रहेगा शाम के 5:40 से लेकर शाम के 6:07 तक। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमेशा ही अमावस्या पर स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो पौष अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह के 6:21 तक रहेगा। इस समय आप पवित्र नदी में स्नान करने के बाद जरूरतमंदों को दान आदि करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पौष अमावस्या के दिन हमें कौन से काम करने चाहिए। इस दिन पितरों के नाम पर तर्पण, पिंड दान, पवित्र नदी में स्नान दान और अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। और इसी के साथ साथ और पितरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। पौष अमावस्या के अवसर पर दान करने का अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को मीठे चावल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और पौष अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसके बाद उन्हें दान दक्षिणा भी दें। माना जाता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस दिन पौष की अमावस्या पर हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। और जल में आपको पहले एक लोटा लेना चाहिए, उसमें कच्चा दूध, काले तिल और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने चाहिए और तथा शाम को वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप चाहे तो पीपल पर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकती हैं। ऐसा करना अति उत्तम माना जाता है। और तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद जरूरतमंदों को अपनी श्रद्धा अनुसार चावल, दूध, गर्म कपड़े दान करें और यथा संख्या उनको भोजन भी कराएं। और पौष अमावस्या पूजा विधि के दिन आप पूजा विधि आपको कैसे करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर हैं तो वहां पर पवित्र जल से स्नान करें। अगर वहां पर आप तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो घर पे गंगा जल मिले युक्त से पानी से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य नारायण भगवान को लाल फूल और काले तिल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और ऐसा करते हुए आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उसके बाद आपको तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आपके घर में वंश वृद्धि भी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।